चलो ठीक है। पहली चीज फंक्शन। फंक्शन क्या होता है? तो सबसे पहली चीज, फंक्शन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दो चीज बता देता हूँ। फंक्शन को देखने के और यूज करने के दो पर्सपेक्टिव्स हैं। पहला क्या है कि आपको यूज करना सीखना है, ठीक है, यूज करना। और सेकंड है क्रिएट करना, ठीक है। यूज करने का क्या मतलब है? जैसे प्रिंट भी एक फंक्शन किसी ने बना रखा है। मेरे को ये नहीं पता कि इसके बैकग्राउंड में क्या कोड लिख रखा है, कैसे किसी ने कुछ बनाया होगा। मेरे को ये पता है कि मेरे को इसको यूज कैसे करना है। मैं इसके अंदर कुछ भी डालूंगा, 1 डालूंगा, 2 डालूंगा, 3 डालूंगा, मुझे पता है प्रिंट करके दे देता है इसका नेचर यही। ठीक है। सेम इसी तरीके से टाइप हो गया, इनपुट हो गया, ये सारे फंक्शन जो हमने पहले भी पढ़े थे। हमको बैकग्राउंड में नहीं पता कि कैसा कोड लिख रखा है, बस हमको ये पता है कि उनको यूज कैसे करना है। ठीक है। तो पहला पर्सपेक्टिव है। दूसरा क्या है? क्रिएट करने का। तो मैं आपको सिंटेक्स बता देता हूँ फंक्शन का, क्या सिंटेक्स होता है। सबको आवाज आ रही है ना? क्या नाम है? यश, और म्यूट के लेना। हेलो यश और कार्तिक, सत्यम, आवाज आ रही है? यस सर। हेलो। यस सर, यस सर, आ चलो रही आ ठीक। रही। चलो ठीक है, सिंटेक्स देख लो। सिंटेक्स क्या है फंक्शन का? पाइथन में DEF एक कीवर्ड है। इसको जैसे ही आप लिखोगे दैट मीन्स आप एक फंक्शन को डिफाइन कर रहे हो। ठीक है। DEF यानी कि ये कीवर्ड है, इससे आप फंक्शन को डिफाइन करते हो। फिर उसके बाद क्या आता है? आपका फंक्शन का नेम आता है। ठीक है। फंक्शन का नेम आता है। फिर ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्लोज, जो हम फंक्शन कॉलिंग के लिए यूज करते थे, इसके अंदर भी ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज लगता है। ठीक है। फिर एक कॉलन आप लगाते हो। ठीक है। एंटर करोगे तो आप इस फंक्शन के स्कोप के अंदर आ गए हो। ठीक है। ये फंक्शन का स्कोप है। यहाँ पे एक आपके पास ऑप्शन होता है, किसका? ऑप्शनल डॉक्स्ट्रिंग का। ठीक है। ठीक है। ऑप्शनल डॉक्स्ट्रिंग का ये आपके पास ऑप्शन होता है, और यहाँ पे आती है आपकी फंक्शन की बॉडी। ठीक है। आप फंक्शन का जो भी कोड लिखते हो सारी चीजें होती है। उसके बाद जैसे ही वो फंक्शन बन गया तो आप फंक्शन से बाहर आके जब आपको यूज करना होता है, तो जैसे आप प्रिंट को यूज करते हो इस तरीके से, है ना, सेम इसी तरीके से आप अपने फंक्शन के नेम को कॉल करके यूज करो। समझ में आ रहा है? ठीक है। सेकंड चीज, आप यहाँ पे इस ब्रैकेट के अंदर इसको अभी अभी फिलहाल के लिए जब आप नया नया सीख लो तो इसको पैरामीटर और आर्गुमेंट जो समझना है समझ के ले लो। कि यहाँ पे मान लो आपने A, B की वैल्यू मांगी अपने फंक्शन के अंदर। आपका फंक्शन जो भी यूज करेगा, इस वाली लाइन का क्या मतलब है कि आपका फंक्शन जो भी यूज करेगा उसको इस A और B की वैल्यू देनी जरूरी है, नहीं तो उसको यूज नहीं कर सकता है। समझ में है? जैसे कि हम लोग टाइप को, जैसे प्रिंट को मैं अगर नॉर्मली ऐसे ही यूज करूं तो कुछ दिक्कत नहीं, वो चल जाता है। लेकिन टाइप को अगर मैं ऐसे ही यूज करूं तो एरर देता है कि टाइप टेक्स 1 और 3 आर्गुमेंट, लेकिन आपने एक भी नहीं दिया है। इसी को अभी आप लोग आर्गुमेंट कह लो, अभी पैरामीटर कह लो, आर्गुमेंट कह लो, जो कह लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिलहाल के लिए बस जान के रखो कि अगर आपने यहाँ पे लिख दिया कि A, B की वैल्यू चाहिए, तो जो भी इस फंक्शन के नेम को यहाँ पे कॉल करेगा, उसको यहाँ पे वो A, B यानी कि 2, 3 स्ट्रिंग में किसी भी डेटा में आपको वैल्यू देनी जरूरी है। क्लियर है यहां तक? सत्यम, कार्तिक, सुबह, यश, क्लियर है? ठीक है। ठीक है। तो आपको A, B की वैल्यू देनी जरूरी है। अब मैं आप लोगों को एक फंक्शन नॉर्मल सा बना के दिखाता हूं। एक आपका फंक्शन है जो कि ये बताएगा कि वैल्यू, कोई भी एक नंबर लेगा, ठीक है, और ये बताएगा कि वो नंबर इवन है या ऑड। ठीक है। इजी क्वेश्चन। नमन, एक सेकंड। क्या एक मैं फंक्शन लिख रहा हूँ DEF। फंक्शन का नाम है आपका इज अंडरस्कोर इवन। ठीक है। इज यानी कि पूछेगा, कुछ भी नाम रख सकते हो, आपकी चॉइस है। ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे कोई भी वो नंबर एक्सपेक्ट करेगा जो भी इस इज इवन वाले फंक्शन को यूज करेगा। फंक्शन की बॉडी के अंदर कंडीशन क्या है कि इफ, अगर जो मेरा नंबर है उसको मैं डिवाइड कर देता हूँ 2 से और उसकी वैल्यू इक्वल टू 0 आती है ना, तो मुझे प्रिंट करके दे देना क्या चीज? इवन। ठीक है। और एल्स
क्या प्रिंट करके दे देना ऑड। सिंपल क्वेश्चन है ये। आपकी ये वाला पूरा पोर्शन आपकी फंक्शन की बॉडी है। अब यहां पे आके आप क्या करोगे, अपनी डॉक स्ट्रिंग बना सकते हो। ये आपकी डॉक स्ट्रिंग है। डॉक स्ट्रिंग में क्या डेटा रहता है, किसने क्रिएट किया, कब क्रिएट किया, कौन सी डेट थी, क्या मतलब कि इनपुट क्या लेगा ये आपका फंक्शन। तो इनपुट है एनी वैलिड इंटीजर। आउटपुट क्या देगा, आउटपुट देगा ऑड या फिर इवन। ठीक है, और क्या लिख सकते हो, क्रिएटेड डेट, जो भी आपको डेट डालनी है तो डेट डाल दो आज की Jan 6 2025। ठीक है, ये आपकी ऑप्शनल डॉक स्ट्रिंग है। ये आपके फंक्शन का नाम है, आप ये आर्गुमेंट ले रहे हो, ये डॉक स्ट्रिंग आपको दिखाई दे रही है, ये आपकी फंक्शन की बॉडी है। आपने इतना क्रिएट कर दिया। ठीक है, अब इस कोड को अगर मैं रन करूंगा तो देखो रन हो गया। ठीक है, अब मैं इस इवन को बाहर आके देखो कॉल कर रहा हूं, इस इवन को ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, इसके अंदर अगर मैं 2 डालता हूं तो मुझे प्रिंट करके दे रहा है इवन। समझ में आ रहा है। मैं अगर यहाँ पे 3 डालूंगा तो मुझे वो प्रिंट करके दे रहा है ऑड। कैसे चल रहा है, ये जो 3 है ये आपके इस नंबर की जगह पे जा रहा है, और ये नंबर जो है ये डिविजिबल बाय 2 चेक कर रहा है कि अगर ऐसा कुछ होता है, अगर उसकी वैल्यू 0 है तो इवन देना, नहीं तो ऑड देना। सिंपल है, ऐसे चेक करते हैं। अच्छा, अब इस ऑप्शनल डॉक स्ट्रिंग को अगर मुझे देखना हो तो कैसे मैं देख सकता हूं। एक आपके पास जेंडर मेथड होता है, अभी फिलहाल के लिए देख लो। आपका आप क्या करोगे, इज इवन आपके फंक्शन का नाम डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर डॉक अंडरस्कोर अंडरस्कोर, ये ऑप्शन, ये आपके जेंडर मेथड होते हैं, सुपर मेथड होते हैं, कुछ भी कह लो। आप इसे देख सकते हो कि आपकी ऑप्शनल डॉक स्ट्रिंग के अंदर क्या लिखा हुआ है। तो मैं अगर सिर्फ एंटर करता हूं तो देखो मैंने क्या लिख रखा था स्ट्रिंग के अंदर, इनपुट एली वैलिड इंटीजर, आउटपुट आपका ऑड या इवन, क्रिएटेड बाय आपकी डेट आ रही है। सेम इसी तरीके से प्रिंट के अगर अंदर मैं दिखाऊं अंडरस्कोर अंडरस्कोर डॉक अंडरस्कोर अंडरस्कोर शिफ्ट एंटर, तो प्रिंट की जो भी आपकी डॉक स्ट्रिंग का डेटा है वो यहाँ पे शो होके आ रहा है। क्लियर है। ठीक है, तो आप इस तरीके से वैल्यू को चेक कर सकते हो। ऑप्शनल है, आपकी चॉइस है, आपको रखना है तो रख सकते हो, नहीं रखना तो नहीं रख सकते हो। फिर इसका काम क्या होता है? काम क्या होता है कि इन फ्यूचर मान लो कोई अगर आपका फंक्शन यूज कर रहा है, चाहे आपने या फिर आपने काम छोड़ दिया, कोई और बंदा आपकी जगह पे आके काम कर रहा है, तो उसको एक वैलिड रेफरेंस रहे कि ये पर्टिकुलर फंक्शन करता क्या है। ठीक है, ताकि उसको फिर उसको कोड करने में भी इजी रहे। बेटर प्रैक्टिस यही होती है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। यहाँ तक अब क्रिएट करने के पर्सपेक्टिव पे आते हैं। हमने फंक्शन का सिंटैक्स देख लिया और एक कोड बना के भी देख लिया कि वो किस तरीके से रन कर रहा है। ठीक है, अब मैं आपको एक डिफरेंस दिखा रहा हूँ, एक और चीज दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं आ रहा हूँ, यहाँ पे पाइथन नाम की एक फाइल होगी, तो क्या हो गया इसे, नहीं उसके लिए मैं आप लोगों को एक चीज दिखा रहा हूँ। देखो होता क्या है, जैसे मैंने एक फंक डॉट पी वाई नाम की एक फाइल बनाई है। ठीक है, एक फंक डॉट पी वाई फंक डॉट पी वाई फाइल की एक फाइल बनाई है। इसके अंदर मैं फंक्शन बना रहा हूँ DEF, वही इज इवन ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, क्या करेगा ये कोई भी एक नंबर लेगा। ठीक है, अच्छा अच्छा, एक चीज और इससे पहले देख लो, फिर इस वाले पर्सपेक्टिव पे आते हैं कि आपका, जैसे मैं फिर से इज इवन ही आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, आपका फंक्शन है DEF इज अंडरस्कोर इवन, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, ऊपर वाले को कॉपी, यहाँ पे आते हैं पेस्ट, और ये डॉक स्ट्रिंग में हटा रहा हूं। ठीक है, जो भी इसको यूज करेगा ये डॉक स्ट्रिंग हटा रहा हूं। अब मैं इस इवन को कॉल कर रहा हूं, यहाँ पे 2 दे रहा हूं, सिर्फ एंटर कर रहा हूं तो देखो इवन रिटर्न कर रहा है। लेकिन अगर मैं इसको प्रिंट करूंगा, ठीक है, तो देखना आउटपुट क्या आएगा, आपका इवन के साथ एक नन भी आएगा। ठीक है, नन आने का क्या मतलब है, फंक्शन को आपने प्रिंट करा रखा है। देखो जब भी कोई भी फंक्शन बनाते हो तो वो कुछ ना कुछ रिटर्न करना चाहिए। ठीक है, कुछ ना कुछ रिटर्न में भेजना चाहिए, और अगर आपका फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करता है तो वो नन रिटर्न करता है, जैसे कि आपने यहाँ पे अभी देखा। तो हमारा फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा तो नन रिटर्न कर रहा है। तो हमको क्या करना चाहिए, बेटर क्या रहेगा, मैं इस प्रिंट की जगह अगर आपकी वैल्यू इवन होती है तो मैं रिटर्न लिख रहा हूं, रिटर्न क्या कर देना, इवन रिटर्न कर देना। कुछ भी आप रिटर्न इस तरीके से करवा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर ऑड होता है तो यहाँ पे मैं रिटर्न कर रहा हूं ऑड को, बस प्रिंट की जगह हमने अभी रिटर्न कर रखा है, इतना ही समझना। ठीक है,
पहली चीज क्या है कि अगर आपका फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं करता तो वो नन रिटर्न करता है, इसको दिमाग में रखना। और आपको अगर कुछ रिटर्न करवा रहे हो तब वो कुछ रिटर्न नहीं करेगा, नन नहीं करेगा, आपका देखो सिर्फ इवन ही रिटर्न कर। ठीक है, तो दो चीज है, इनको दिमाग में क्लियर रखना। अब आते हैं आपके उस पे, मैं एक फंक्शन यहाँ पे बना रहा हूँ आपका इज इवन नाम से। ठीक है, वही सेम कंडीशन, इफ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इक्वल टू 0, तो रिटर्न कर देना क्या चीज, इवन। ठीक है, और एल्स रिटर्न कर देना क्या चीज, ऑड। ठीक है, अब मान लो किसी एक सीनियर बंदे ने कोड लिख रखा है, बहुत वैसा नॉर्मल सा है, लेकिन किसी ने कोड लिख रखा है। ठीक है, होता क्या है मेनली, आपने check डॉट py फाइल नाम की एक मैंने फाइल बनाई। ठीक है, अब आपको नहीं पता कि इस फंक्शन के अंदर कोड क्या लिख रखा है ना, आप देख सकते हो। तो आप लोग मेनली क्या करते हो, जैसे हम लोग सारे मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करवाते हैं, तो इंपोर्ट करवाते हो इंपोर्ट फंक। ठीक है, इसको इस तरीके से इंपोर्ट करवाते हो। अब इस इंपोर्ट के अंदर, इस फंक नाम की फाइल के अंदर आपके पास डॉट लगाओगे तो एक इज इवन नाम का फंक्शन है। आपको नहीं पता बैकग्राउंड में कोड क्या लिखा हुआ है, जैसे हमें प्रिंट के बारे में नहीं पता था। ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज किया, यहाँ पे 2 दिया, यहाँ पे एक ब्रैकेट लगाया, इसमें प्रिंट करवाना पड़ेगा, जुपिटर नहीं है, प्रिंट। ठीक है, तो फंक्शन के अंदर इज इवन नाम का एक फंक्शन नाम की फाइल है, उसके अंदर इज इवन नाम का फंक्शन है, जो आपका आर्गुमेंट एक नंबर लेता है, जो मैंने 2 दे रखा है। समझ में आ रहा है कोड पूरी लाइन। यहाँ पे इस कोड को मैं सेव करता हूं, इसको यहां से रन करता हूं, तो आउटपुट देखो मेरे को इवन आ रहा है, चल रहा है ठीक से, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आता हूं, कंट्रोल डी, अब इसकी जगह पे मैं यहाँ पे 3 कर देता हूँ, 3 कर दूंगा, दोबारा रन करूंगा तो मेरे को इवन भी आ रहा है और ऑड भी आ रहा है। सही चल रहा है, दोनों उसी तरीके से चल रहा है। लेकिन कंट्रोल डी, मैं यहाँ पे आता हूँ, इसकी जगह पे मैं हेलो लिख रहा हूँ, बताओ क्या होगा, क्या होगा, हेलो लिख रहा हूँ, क्या होगा, चलेगा। हाँ, एरर आएगा, बिल्कुल सही बात है। क्या आ रहा है देखो, ऑर्डर इवन आ रहा है, और लास्ट वाले क्वेश्चन के लिए क्या कर रहा है कि भैया मुझे पता ही नहीं है इस हेलो को 2 से कैसे डिवाइड करना है ना, इस हेलो को 2 से कैसे डिवाइड करना है, तो मैं क्या आपको आउटपुट दूं। तो क्वेश्चन कुछ और है, क्वेश्चन ये है कि इस वाली लाइन के अंदर जो आपको एरर मिला है, वो क्रिएट करने वाले की गलती है जिसने फंक्शन क्रिएट किया है, कि उसकी गलती है जिसने फंक्शन को यूज किया है, बताओ। नंबर से और हाँ, तो यूज करने वाली की गलती है कि वो उसमें स्ट्रिंग यूज कर रहा है। बताओ बताओ, सोचो सोचो। error, so you are not all arguments converted during string formatting. ये पता है अब गलती किसकी है, गलती आपकी क्रिएट करने वाले की है। रीजन क्या है, होगा क्या, मान लो कोड आपने लाइव कर दिया, सर्वर पे आपका कोड रन कर रहा है, यूजर तो बहुत एग्रेसिवली यूज करते हैं, कुछ भी डाटा डालते हैं, चलो ऐसे चला के देखते हैं, ऐसे देखते हैं, कुछ भी डालते हैं। ठीक है, तो उनकी तो गलती है नहीं, क्रिएट करने वाले की गलती है। क्रिएट करने वाले को इसीलिए बोल रहा था, दो पर्सपेक्टिव है, जब आप फंक्शन बना रहे हो तो आपको हर पर्सपेक्टिव के हिसाब से सोचना है कि यूजर उसको कैसे ट्रीट कर सकता है। ठीक है, अगर इस कोड को मैंने ऐसे ना लिखे, इस तरीके से लिखा होता कि इफ, अगर आपका टाइप ऑफ जो नंबर है वो अगर इक्वल टू इंटीजर है, ठीक है, तब तो ये सारी चीज आप परफॉर्म करो। ठीक है, और एल्स क्या कर देना, रिटर्न कर देना कि इनवैलिड इनपुट, कुछ भी लिख सकते हो सेम। अब अगर मैं इस कोड को रन करूंगा तो मेरे को एक सही आंसर मिलेगा इनवैलिड इनपुट नाम से, कि मुझे पता है कि मैं मेरा फंक्शन मेरे पूरे कंट्रोल में है। किसी भी तरीके से यूजर किसी भी तरीके से गलत तरीके से भी ट्रीट करेगा तो मैं उसको अपने एंड पे हैंडल कर सकता हूँ। ठीक है, तो एरर नहीं देगा मेनली, और एरर ना देना ही बेटर है, क्योंकि जो भी यूज कर रहा है उसको आपके बैकग्राउंड का एरर दिखना नहीं चाहिए, कोई भी हो सकता है। तो सर्वर पे रन हो रहा है, कहीं भी रन हो रहा है, तो उसको एरर से क्या मतलब है, उसको तो यूजर एक्सपीरियंस से मतलब है। एरर किसके लिए होता है, जो डेवलपर जिसको डिकोड कर सके। तो आपको हर पर्सपेक्टिव के हिसाब से सोचना है। इसीलिए जब मैंने क्लास स्टार्ट करी थी तो मैंने बताया था कि फंक्शन को यूज करने के दो तरीके हैं, आपका आप यूज कर रहे हो कि आप क्रिएट कर रहे हो। जब यूज कर रहे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें सीखना है कि उसके अंदर क्या क्या वैल्यू डाल सकते हो, क्या क्या आउटपुट आ रहा है। लेकिन जब आप क्रिएट कर रहे हो तो आपको सारे उसके बारे में पता होनी चाहिए, क्या क्या चीजें हो सकती है, कैसे कैसे यूजर यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है यहां तक सबको। अब तो अगर यहां तक क्लियर हो गया है तो बहुत ईजी है। अब आप लोगों का टास्क क्या है
कि आप लोगों को आज तक जितना भी कोड कराया गया है उसको फंक्शन में कन्वर्ट करना है। सारे कोड फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएंगे। मैं अगर आपको एक आइडिया देता हूं तो हम लोगों ने फैक्टोरियल वाला कोड किया था, ठीक है। फैक्टोरियल निकालने वाला कोड किया था, क्या था, यूजर से इनपुट ले रहा हूं, इंट यानी कि इनपुट, ठीक है, और एंटर द नंबर, फिर फॉर आई इन रेंज, यही था, 1 से लेके यूजर इनपुट और +1 तक, और प्रिंट कर देना, मतलब मेरे को आई को, तो अगर मैं 5 डालता हूं तो मुझे 5 तक की वैल्यू मिल रही थी, मुझे इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको रिजल्ट इज इक्वल टू क्या, रिजल्ट इज इक्वल टू 1, और मैं नीचे आके रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट मल्टीप्लाई बाय आई, और एंड में आके मैं प्रिंट कर दूंगा आपका रिजल्ट को, शिफ्ट एंटर 5 करूंगा तो मुझे 120 मिल जाता है। कोड हमने कर रखा है। अब इसी को फंक्शन में कन्वर्ट करना है, तो DEF फैक नाम का मेरा फंक्शन है, लेगा क्या, एक नंबर लेगा, है ना, एक नंबर लेगा, नंबर यानी कि आपका यूजर इनपुट होगा। आप इसको यूजर इनपुट ड्रिवन भी बना सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इस पूरे कोड को यहां से कॉपी कर रहा हूं, यहां पे आके पेस्ट कर रहा हूं, ठीक है। कुछ बेसिक चेंजेस करने पड़ेंगे। क्या चेंजेस है कि जब भी आप इस फंक्शन को यूज कर रहे हो तो ये यूजर इनपुट 1 तक नहीं चलेगा, आपका कहां तक चलेगा, एन नंबर +1 तक, ठीक है। और प्रिंट नहीं करेगा, क्या करेगा, क्या करेगा, रिटर्न। रिटर्न करेगा ना, शिफ्ट एंटर। अब मैं अगर फैक्ट को कॉल करूं और यहाँ पे 5 दूं, शिफ्ट एंटर करूं तो 120 आ रहा है, आपको याद है। और इंपोर्ट अगर मैं कर दूं, इंपोर्ट मैथ, तो मैथ के अंदर आपका एक फैक्टोरियल नाम का फंक्शन होता है जो मैंने आपको बताया था। इसके अंदर अगर मैं 5 दूं तो देखो 120 आ रहा है। तो इसी तरीके से तो कुछ कोड लिखा होगा, तो हमारा ये क्या हो गया, आपकी एक फाइल होगी। मान लो मैं अगर यहाँ पे आके एक और फंक्शन बना दूं नीचे, मान लो इसको क्या रखें, यहाँ पे आके इसको कॉपी, यहाँ पे आके पेस्ट, ठीक है, और ये सेव, यहाँ पे चेक के अंदर आके मैं फंक्शन के अंदर डॉट फैक नाम का भी फंक्शन है उसको कॉल करूंगा, 5 दूंगा और प्रिंट करूंगा, तो हो नहीं गया थोड़ा उसी तरीके से मैथ वाले की टाइप से। समझ में आ रहा है किस तरीके से आपके मॉड्यूल्स बनते हैं। तो मॉड्यूल्स मैंने आपको डेफिनेशन भी बताया था। मॉड्यूल्स क्या होता है, आपके सेट ऑफ फंक्शन होते हैं जो आपको अपने एप्लीकेशन में इंक्लूड करने हैं। तो इसी तरीके से मल्टीपल फंक्शन लोगों ने लिख रखे होंगे डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स में, और आप उनको अगर इंक्लूड करना चाहते हो अपने फाइल के अंदर तो आप इस तरीके से करते हो। समझ में आ रहा है, देखो 120 आ रहा है। अब इसका बेनिफिट क्या है, जो लोग आप नॉर्मल कहानी पे आ जाते हैं, जो फंक्शन के बारे में लोग बताते हैं कि आपके कोड की रीयूजेबिलिटी बढ़ जाती है। अब आपको फैक्टोरियल मान लो 10 जगह कैलकुलेट करना है, तो आपको 10 जगह ये कोड लिखने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली अपने इस FAC को कॉल करोगे अलग अलग फाइल के अंदर, तो ऑटोमेटिकली फंक्शन परफॉर्म करेगा। समझ में आ रहा है, डायरेक्टली वो उसके पास जाएगा, क्या आउटपुट आ रहा है। ये नॉर्मल जो लोग करवाते हैं जिस तरीके से, तो क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब इसको अगर यूजर इनपुट ड्रिवन बनाना है तब क्या करोगे कि आप, मैं एक और बना दे रहा हूं, DEF fact1 ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, ये लगाना कंपलसरी है, ये लगाओगे। देखो मैं अगर इस कोड को ना बिना कुछ दिए रन करूं, जैसे कि मैंने यहाँ पे नंबर मांग रखा है, लेकिन अगर मैं नंबर बिना दिए इस फंक्शन को कॉल करूं, इसको शिफ्ट एंटर करता हूं, देखो क्या बोल रहा है, फैक्ट मिसिंग 1 रिक्वायर आर्गुमेंट, जो कि आपका नम है, आपने नम की वैल्यू नहीं दी है, ठीक है। अब मैं एक और बना रहा हूं फैक्ट1, इस पूरे कोड पे मैं कॉपी कर रहा हूं, Ctrl+C, यहाँ पे आके मैं पेस्ट कर रहा हूं, ठीक है, टैब टैब टैब, और ये आपका टैब। तो अभी आपका कैसा बिहेव करेगा, यूजर ड्रिवन, ठीक है। और बस प्रिंट की जगह क्या लिख देना, ठीक है। अब मैं अगर फैक्ट1 को कॉल करूं, कुछ डालने, अब तो कोई डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने यहाँ पे कुछ मांगा भी नहीं है, ठीक है। शिफ्ट एंटर देखो अपने आप पूछ रहा है कि एंटर द नंबर, मैं क्या बोल रहा हूँ 5, तो देखो 120 मुझे रिटर्न करके दे रहा है। तो आपकी चॉइस है, सेम वही कोड है, बस अपने कोड को हमने एक डब्बे में बंद करके रख दिया कि उसको हम लोग यूज करना चाहते हैं, फंक्शन में बंद करके रख दिया है, तो हम कभी भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने की नीड नहीं है, लोग परेशान रहते हैं। सिंपल जो अब तक कोड करा है हमने नॉर्मल किया था, अब उसको फंक्शन के बेसिस पे करेंगे, ठीक है। तो जितना भी अब तक कोड कर रखा है, जैसा भी जो बनाया है, जो भी आर्गुमेंट लिए, जो भी इनपुट था, उन सबको फंक्शन में कन्वर्ट करके रखना है, ठीक है। क्लियर है हिबा?